सुप्रभात बच्चों। बच्चों, कल की कविता मैंने आपको सुनाई, कौन सी? भूभारती। तो भूभारती में हम लोगों ने जाना कि भूभारती हम किसे कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? हमारी भारत माता को। भू यानी क्या? धरती, भूमि, वसुंधरा, ये अनेक नामों से इसे बुलाया जाता है। तो भूभारती यानी हमें जो धरती माता है उसे माता के रूप में हम पूजते हैं। ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना। तो बच्चों, इसी कविता में दो ऐसी पंक्तियां हैं जिसमें बहुत अर्थ छुपा है। जैसे गंगा यमुना कृष्ण कावेरी आबा हवा मुक्त उछाले मारती, राम कृष्ण गौतम की जननी सत्यम शिवम सुंदरम उच्चारती। तो बच्चों, ये दो पंक्तियों में पता चलता है कि जो गंगा यमुना कृष्ण कावेरी, ये ऐसी नदियां हैं जिसे हम भगवान के रूप में इसे पूछते हैं। हम हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम इस नदियाँ में जाके नहाते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो ये जो नदियाँ हैं, इतने ये जो महान नदियाँ हैं, ये भारत माता के पैरों को क्या है? धो रही है। और ये सभी क्या हैं? ये जो नदियाँ हैं ये भारत माता के बच्चे हैं। और राम कृष्ण गौतम की जननी, यानी इस माता ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया इस धरती पे जिनका नाम अजर अमर रहा, जो अभी भी हम पूछते हैं। भगवान राम को पूछते हैं, भगवान कृष्ण को पूछते हैं। ऐसे महान व्यक्तियों को क्या है, इस माता ने जन्म दिया। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है और बड़ा करती है, लेकिन ये जो धरती माता है इसमें अनेक लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इन सभी लोगों को इस धरती माता ने जन्म दिया है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, इसमें आप लोगों ने इस कविता में मैंने कल की कक्षा में गतिविधि दिखाई थी आप लोगों को कि पर्यायवाची शब्द किस तरह आपको करना है। एक पर्यायवाची यानी जो सबसे मुश्किल शब्द है उस शब्द को आपको ढूंढ के लिखना है और उससे जुड़े पर्यायवाची शब्द आपको 4 पत्तियों में लिखना है। तो ये मैंने कल आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह, देखो है ना, इस तरह करना मैंने सिखाया था आप लोगों को। जो इस पद्य में आते हैं कौन से? भू, सिरमौर, पखारती, आबा हवा मुक्त, शरणागत, आनंद धनंदा, इस तरह के क्या है, बहुत सारे शब्द हैं जिसके पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढ के लिखना है। तो बच्चों, आप डेली आपको क्या करना है, एक एक पेज में इसको बना के इस तरह का फाइल आपको बनाना है, जो मैंने कल की कक्षा में आपको बताया कि किस तरह इसको करना है, काटना है और चित्र बना के इस तरह का शब्द आपको लिखना है। आप चाहे तो इस जगह पर जो मैंने भू लिखा है इस जगह पे आपको क्या करना है, आप चित्र भी बना सकते हो। जैसे घर है तो घर का अगर आप चित्र बनाओगे तो घर के पर्यायवाची शब्द कितने आ जाएंगे, है ना? गृह आएगा, मकान आएगा। तो इस तरह आप इसको शब्द को लिख सकते हैं। अगर हवा है तो यहाँ पे आप हवा का चित्र कर सकते हैं। तो हवा के क्या शब्द आते हैं पर्यायवाची? समीर आता है, वायु आता है ना? अगर पेड़ है तो पेड़ का चित्र बनाओ और उससे जुड़े पर्यायवाची शब्द बनाना। आपको इतना ही नहीं, बहुत सारे शब्द को लेकर आपको इन पर्यायवाची शब्द का झरोका तैयार करना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में मैं नया पाठ लेकर आऊंगी। धन्यवाद बच्चों।